पिछले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने डिस्कस किया था आपके एनारोबिक कल्चर के रूप में एनारोबिक चैम्बर का। वहां पे मैंने आपको एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो दिखाया था जिसमें किसी भी तरह की ऑडियो कमेंट्री नहीं थी, और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि अगले ही वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो कमेंट्री के साथ इस एनिमेशन को, इस एनारोबिक चैम्बर को स्लोली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आज के इस एनिमेशन वीडियो के पहले सेक्शन में हम उनके कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक फंक्शन, प्रिंसिपल, पार्ट्स के बारे में समझते हैं, और अगले ही सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे 1 to 1 उनके एनिमेशन, उनके प्रेजेंस, उनके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हमको समझना होगा कि इस जो आपका एपरेटस है दैट इज कॉल्ड एनारोबिक चैम्बर, इसका नाम एनारोबिक चैम्बर क्यों है और इसकी जरूरत क्यों है। जैसा कि इसका नाम एक्सप्लेन कर रहा है, एनारोबिक चैम्बर मतलब एक ऐसा चैम्बर जो कैसा माहौल प्रोवाइड कर रहा होगा, एनारोबिक का कंडीशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक, क्योंकि जब आप इसका मतलब नहीं समझेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कभी भी क्लियर होगा नहीं। सो एनारोबिक कहने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपके दिए गए ऑब्जेक्ट में से ऑक्सीजन ना रहे। अभी देखिए ये चैम्बर में मान लेते हैं कि ऑक्सीजन रहा है, तो ये एनारोबिक नहीं कहलाएगा। अगर इसको एनारोबिक कहलाना है तो इसके अंदर से जितना भी ऑक्सीजन है इनको हटाना पड़ेगा, तब वो चैम्बर एनारोबिक चैम्बर कहलाएगा। अब मजेदार पॉइंट ये कि हमको तो जीवन जीने के लिए, मैक्रोऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। सही है, आपका कहना गलत नहीं है, सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। इसका उल्टा भी अगर बोलना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अगर बैक्टीरिया को हमको कल्चर करना होगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमको वहां से ऑक्सीजन को हटाना होगा। आपने फोटोसिंथेसिस की कई केस में पढ़ा भी होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, मैंने समझाया भी था आपको कैंडल जार मेथड में, तो यहाँ भी लगभग प्रिंसिपल वही कहता है। सो ये रहा बेसिक प्रिंसिपल आपके एनारोबिक चैम्बर का। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि इस प्रैक्टिकल में, इस चैम्बर में, इस मेथड में कौन कौन सी असेंबली का कौन कौन सा पार्ट प्ले करता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, फिर एनिमेशन से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा एनारोबिक चैम्बर। एनारोबिक चैम्बर के अंदर हमको रखना होगा एक ऐसा एनवेलप जिसमें क्या करने की प्रॉपर्टी होगी, जिसमें CO2 और H2 को लिबरेट करने की प्रॉपर्टी होगी। ये CO2 को लिबरेट करेगा, H2 को लिबरेट करेगा। तो इसके अंदर एक्चुअली में ऐसा है क्या, इस एनवेलप में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, जिनके रिएक्शन के कारण से CO2 और H2 जनरेट होगा, जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करने का काम करेगा, यानी कि एनारोबिक चैम्बर को मेंटेन करने का काम करेगा। अब अगला जो पार्ट होगा, अब हम अगर नीचे से ऊपर की ओर बढ़े एक सीक्वेंस में, तो वह है आपका एनारोबिक इंडिकेटर, और इसके रूप में हम यूज करते हैं मेथिलीन ब्लू को। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक इंडिकेटर। चलिए आपने इनवेलप रख दिया जो CO2 जनरेट कर रहा है, H2 जनरेट कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम उसको देख सकें। कोई गैस तो हम देख नहीं पाएंगे विजुलाइज करके, तो ऐसा कैसे हो, क्या करें हम ऐसा जिससे हमको ये कंफर्म हो सके कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके मन मुताबिक एनारोबिक में चल चुका है। तो उसके लिए हम इंडिकेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है ये भी अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताने में बहुत अच्छा महसूस करूंगा। इंडिकेटर दैट मीन्स एनी एजेंट विच इज इंडिकेटिंग समथिंग। क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपके पर्पस के ऊपर है। गाड़ी के पीछे भी इंडिकेटर होता है, वहां पे इंडिकेटर का जो एक्चुअल मतलब होता है कि आप किस डायरेक्शन में टर्न करना चाहते हैं। एक बल्ब के पहले जो बटन होता है स्विच ऑन और ऑफ करने का, उसके पास भी इंडिकेटर होता है। वो वहां पे क्या दिखाता है कि किस दिशा में मुड़ने वाले हैं, नहीं ना, वो ये दिखाता है कि लाइट है कि नहीं है, बटन चालू है कि नहीं है। तो वैसे ही इंडिकेटर का जो पर्पस है वो उस पर्पस को शो करने के लिए जहां पे आपने उसे यूज किया। सो वेयरएज यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं कि अंदर का जो चैम्बर है वो एनारोबिक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहां पे यह दिखाएगा एनारोबिक कंडीशंस को। इसके लिए हम यूज करते हैं आपके मेथिलीन ब्लू को। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वह है आपका पेट्री प्लेट। ये पेट्री प्लेट है क्या चीज। पेट्री प्लेट कंटेनिंग अगार मीडिया कंटेनिंग इनोक्यूलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके ऊपर आपने पूरा प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। इसी को तुमको कल्चर करना है, एनारोबिक कल्चर करना है। तो यही नहीं होगा तो फिर पर्पस क्या सॉल्व होगा। तो यहाँ पे इंक्यूबेटेड और इनोक्यूलेटेड दोनों एप्लीकेबल हैं कंडीशन के अप्लाई में। फिलहाल स्टार्टिंग में होगा ये आपका इनोक्यूलेटेड, बाद में इसको हम इंक्यूबेट करेंगे। सो ये हमारा पेट्री प्लेट हो गया। अब आगे बात करें तो जैसा कि ये हमारा चैम्बर है, तो इस चैम्बर को बंद करने वाले पार्ट्स भी होंगे। तो दिस इज कॉल्ड लिड विद गैस्केट। यहाँ पे एक लिड होगा और एक गैस्केट होगा। फिर ये जो आप नीला कलर में देख रहे हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिड विद गैस्केट। गैस्केट का मतलब तो समझ चुके हैं, एक प्रकार से ये रबर का जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे प्रेशर कुकर में होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग क्लैंप विद क्लैंप स्क्रू।
ये जो बाहर में काला कलर का आप लाइन देख रहे हैं, दिस इज क्लैम्प विद क्लैम्प स्क्रू। ये रहा हमारा क्लैम्प स्क्रू जो इस तरीके से डायरेक्शन वाइज घूमेगा। आगे एनिमेशन में आप और अच्छे समझ पाएंगे। फिर इसके चैम्बर के अंदर जो आपको रेड कलर में डॉट्स दिख रहे हैं, दिस आर द पैलेडियम कैटालिस्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि इस रिएक्शन को होने में मदद करेगा, दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। चलिए, ये तो हो गई बेसिक पार्ट्स। अब इसके एनिमेशन को देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक चैम्बर। क्या नाम है इसका चैम्बर का, आप समझ चुके होंगे। यस, दिस इज एनारोबिक चैम्बर, जो कि एनारोबिक कंडीशन को जनरेट करने और उसको स्टेबल होने में मदद करेगा। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा उसको कवर अप करने वाला एजेंट, दिस इज कॉल्ड लिड विथ रिंग गैस्केट, जो कि इसको फिक्स होने में मदद करेगा। नाउ जो अगला पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इसको दोबारा बार बार ब्लिंक करूंगा, जो इस तरीके से आकर के इसको कवर करता है, इसे हम कहते हैं क्लैम्प, और क्लैम्प के साथ इसमें होगा क्लैम्प स्क्रू। अभी आपने देखा क्लैम्प, चलिए बात करते हैं क्लैम्प स्क्रू का। तो यहाँ पे ये जो आपको टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, आई विल लाइक टू रिपीट इट अगेन, ये जो आप इसको स्क्रू के फॉर्म में देख रहे हैं, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यही है आपका क्लैम्प स्क्रू। इसका जो पर्पस है वो कवर अप करने के लिए, टाइट करने के लिए होते हैं। इसके अंदर हमने रखे हुए हैं पैलेडियम के कैटालिस्ट। देखिए जो रेड कलर में आपको आपके स्क्रीन पे ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है, दीज आर द कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होता क्या है, तो इसको पहले तो नाम दे दें, ये है आपके पैलेडियम कैटालिस्ट पैलेट। कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एजेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। ऑल्दो दे डायरेक्टली डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बट ये उसके प्रोसेस में मदद करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, शायद आपको एग्जांपल अच्छा ना लगे, मैं अपनी एग्जांपल ही ले लेता हूँ। बचपन में जब हम छोटे थे तो पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यकीन मानिए, खास करके मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। सो हम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन अगर मेरे सामने मेरे पापा बैठ जाया करते थे तो मुझे पढ़ना पड़ता था। तो वो मेरे पापा जो मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरे लिए तो पढ़ेंगे नहीं, ना ही वो पढ़ करके मेरे लिए पास हो जाएंगे, लेकिन उनके प्रेजेंस से मेरा जो पढ़ने का एक प्रोसेस था वो बढ़ रहा था। अब ये बात अलग है कि मैं कितना वाकई में पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उनके प्रेजेंस ने मेरे काम करने की स्पीड अप बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। तो दिस इज कॉल्ड कैटालिस्ट। अब ये कैटालिस्ट जो है वो किसी के प्रेजेंस में तो काम करेगा, यानी कि अपने आप तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, किसी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। इसके बारे में भी हम समझेंगे। सो अगला जो है हमारा कंपोनेंट वो है आपका मीडिया, सॉलिड मीडिया, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेट्री प्लेट कंटेनिंग सॉलिड अगार मीडिया। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस एनवेलप। अब इसी एनवेलप के एक्शन को हमारा कैटालिस्ट फास्ट अप करेगा। ये एनवेलप है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा कोनिकल फ्लास्क जैसा शेप दिया हुआ है, तो इसके अंदर से कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वो क्या है और क्यों निकल रहे हैं और किस लिए निकल रहे हैं वो भी आप यहाँ पे समझ जाएंगे। इसका जो नाम है वो है दिस इज एनवेलप कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दो एजेंट का जो काम है वो ये है कि इसके अंदर से वो CO2 और H2 को लिबरेट करें। जब ये CO2 और H2 लिबरेट होंगे तो अंदर, यानी कि इस एनारोबिक चैम्बर के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन होंगे उनका रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा इन दोनों गैसों के थ्रू। तो ये हमारे लिए एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने का काम करेंगे। सो ये एक और देखिए, ये जो आपको ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ एनारोबिक इंडिकेटर। इसके लिए हम मेथिलीन ब्लू को यूज करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि अंदर का कंडीशन हाँ वाकई में एनारोबिक स्टेट में आ चुका है। ये था आज का सिंपल सा प्रेजेंटेशन। इसमें बेसिक चीजें, इनके पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के रेस्पेक्टिव फंक्शन है, जिनको आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना आवश्यक होगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो प्रेजेंटेशन है, इस तरह के जो एनिमेशन है, ऑल्दो कोई बहुत बड़ा एनिमेशन नहीं है, केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट एनिमेशन है, ये आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में मदद करते होंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा कि क्या ये यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, तो हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए और फ्रूटफुल हो सके। क्योंकि जब तक आपको फायदा नहीं होगा, हमें वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी कोशिश यही है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो एवरेज हो, इवन वो अबव नॉलेजफुल हो, एक सुपर स्टैंडर्ड स्टूडेंट क्यों ना हो, हर एक के व्यक्ति के दिमाग में ये इक्वली स्टोर हो जाए। क्योंकि